सैकड़ों साल पूर्व मीरा ने भगवान कृष्ण की मूर्ति से प्रेम कर भक्ति भाव के चलते कृष्ण की मूर्ति से शादी कर अपना संपूर्ण जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया था। अब गांव नरसिंहपुरा में पूजा नाम की युवती पूजा सिंह ने ठाकुर जी की मूर्ति के साथ हिंदू रीति रिवाज से फेरे लेकर शादी की है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तू शादी। तो शादी किस तरह से की आपने फिर? शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे ही पूरे रीति रिवाज से शादी की। हमने धूमधाम से शादी की है। कितने दिन का फंक्शन रहा आपने? 4 दिन का फंक्शन रहा। 4 दिन का फंक्शन रहा, पूरी रीति रिवाजों के साथ? जी हाँ, पूरी। लगभग कितना खर्चा आया आपने शादी में? लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। लगभग 2 लाख। अब जयपुर के गांव नरसिंहपुरा में पूजा नाम की युवती पूजा सिंह ने ठाकुर जी की मूर्ति के साथ हिंदू रीति रिवाज से फेरे लेकर शादी की है। पूजा सिंह की इस अनोखी शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल बाद पूजा के रूप में मीरा देवी का पुनर्जन्म हुआ है। पूजा इस अनोखी शादी में उसकी मां ने अपनी बेटी का कन्यादान भी किया। यह अनोखी शादी गोविंदगढ़ क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुरा में हुई है। जानकारी के मुताबिक 30 साल की पूजा पॉलिटिकल साइंस से एमए है और पूजा सिंह ने तुलसी विवाह के बारे में सुन रखा था। एक बार उसने ननिहाल में देखा भी था। तब उसने सोचा कि जब ठाकुर जी तुलसी जी से विवाह कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं ठाकुर जी से विवाह कर सकती। उसने इस बारे में पंडित जी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद पूजा ने अपनी मां से बात की और शुरू में वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मान गई। पूजा की शादी के विचार में उसके पिता प्रेम सिंह नाराज हो गए और साफ मना कर दिया। नाराजगी के कारण पापा इस शादी में भी नहीं आए और ठाकुर जी से विवाह का फैसला पूजा के खुद का था। जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है। तो क्या कुंडली में ऐसा कोई दोष था जिसके कारण ये शादी करवानी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दोष नहीं था। लेकिन जो पूजा सिंह जी थे और उनकी माता जी थे, उनका परिवार सारा ही मान लो, उनको पूजा सिंह जी जो थे उनको एक्चुअली में कई दिनों से भगवान से प्रेम था, इसे मान लो। जैसे मीरा जी का हुआ, सबरी का हुआ, वैसे उनका अटूट प्रेम रहा। और मीरा और सबरी की तरह उनका अटूट प्रेम उन्होंने उसको विश्वास में बदलते हुए भगवान को समर्पित अपने को करने के लिए मेरे से बात की और ब्राह्मणों से भी बात की और विष्णु प्रतिमा के साथ में विधि विधान से इनका जो विवाह संपन्न हम लोगों ने करवा दिया। बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन पूजा ने उनकी परवाह नहीं की। पिछले 2 साल से वो यह विवाह करना चाहती थी। आखिरकार ये सब अब हुआ है। पूजा का कहना है कि परमेश्वर को ही अपने पति बना लिया। लोग कहते थे कि सुहागन होना लड़की के लिए सौभाग्य की बात होती है, भगवान तो अमर होते हैं, इसलिए भी मैंने अब हमेशा के लिए सुहागन हो गई हूँ। कॉलेज करने के बाद घर वाले शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर रहे थे। पूजा ने अपने फैसले से घर वालों को अवगत करवाया तो वो चकित हो गए। पूजा की शादी में पिता के न आने पर मां ने ही विवाह की सारी रस्में निभाई है। शादी की रस्मों के दौरान हल्दी लगाने से लेकर मेहंदी तक की रस्में धूमधाम से हुई। सहेलियों ने पूजा को सजाया संवारा। उसने सहेलियों के साथ डांस भी किया। घर में रोजाना मंगल गीत गाए गए और शादी में परंपरा अनुसार दूल्हा दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है, लेकिन इस शादी में यह परंपरा भी कुछ अलग तरीके से हुई। पति के रूप में माने हैं तो क्या आजीवन इनको पति के रूप में मानोगे? जी बिल्कुल, वो हमेशा मेरे पति रहेंगी जिंदगी भर जब तक जीवन रहेगा। और
हिंदू शास्त्रों में तो विवाह विच्छेद का कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि विवाह विच्छेद होता है। तो आजीवन मैं उनको अपना पति स्वीकारती हूँ और शादी के दिन से ही और अपनी मृत्यु तक। जी जी। दूसरी चीज़ है कि किस तरह से आपकी शादी हुई, थोड़ा बताएं हमें। शादी जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं जिसमें संगीत, हल्दी, फेरे, मेहंदी, वो सब कुछ हुआ और काफ़ी धूमधाम से हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे और लोगों की शादी होती है वैसी ही मेरी भगवान के साथ शादी हो, पूरी रस्में और रिवाजों के साथ। जी जी, पूरी रस्में। तो कैसा लगा आप मैम देख आपको? सकते हैं अभी भी मेहंदी उतरी नहीं है मेरी मेहंदी। और मैंने भगवान से जब शादी करते हैं तो चंदन का सिंदूर होता है, तो मैंने चंदन का सिंदूर लगाया है। ठाकुर जी की ओर से खुद पूजा सिंह ने अपनी मांग भरी। ठाकुर जी को सिंदूर से अधिक चंदन पसंद होता है, इसलिए पूजा सिंह ने अपनी मांग भी सिंदूर की बजाय चंदन से भरी। पूजा सिंह और ठाकुर जी का यह विवाह सभी रीति रिवाज से हुआ है। बाकायदा गणेश पूजन से लेकर चाक भात, मेहंदी, महिला संगीत और फेरों की रस्में भी हुई है। ठाकुर जी को दूल्हा बनाकर गांव के मंदिर से पूजा सिंह के घर लाया गया। मंत्रोच्चार हुआ और मंगल गीत गाए गए। पिता नहीं आए तो मां ने फेरों में बैठकर कन्यादान किया। इसके बाद विदाई हुई। परिवार की ओर से कन्यादान और जुहारी के 11,000 रुपए भी दिए गए। ठाकुर जी को एक सिंहासन और पोशाक भी दी गई। पूजा सिंह बताती है कि अब कोई मुझे यह ताना नहीं मार सकता कि इतनी बड़ी होकर भी कुंवारी बैठी है। मैंने भगवान को ही पति बना लिया। शादी के बाद ठाकुर जी तो वापस मंदिर में विराजमान हो गए, जबकि पूजा अपने घर पर रहती है। अपने कमरे में पूजा ने एक छोटा सा मंदिर बनाया है जिसमें ठाकुर जी है। वो उनके सामने जब जमीन पर ही सोती है। रोजाना सवेरे 7 बजे मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के लिए वो भोग बनाकर लेकर आती है, जिसे मंदिर के पुजारी भगवान को अर्पित करते हैं। इसी तरह वो शाम को भी मंदिर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।